हेलो एस्पायरेंट्स, हाउ आर यू। मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूं। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, यदि वो चाहते हैं कि जितना भी कंटेंट हम लोग यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो आपको सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर इस तरीके से मीनू सेक्शन दिखेगा, उसको क्लिक करना है। मीनू सेक्शन को क्लिक करने पर आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन दिखाई देगा। स्टडी मटेरियल सेक्शन पे जाइए। स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर क्लिक करोगे तो आप लोगों को मिशन कंपटीशन का फोल्डर मिलेगा। बस वहाँ से आप लोग जितने भी जो यहाँ पर मिशन कंपटीशन के अंदर वीडियोज़ आ रहे हैं, आप उनकी पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हो। आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर कर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। वापस बोल रहा हूँ, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। यही जज्बा आप लोगों को लाइफ के अंदर रखना है और होप को कभी छोड़ना नहीं है। होप इज़ रोप। आगे बढ़ना है जीवन के अंदर, पिछली गलतियों को, पिछली निराशाओं को छोड़ देना है और आगे निरंतर बढ़ते चले जाना है, अपने सपनों को साकार करना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का वीडियो बेस्ड है लॉन्गेस्ट ऑफ इंडिया, भारत पे दीर्घतम। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लार्जेस्ट ऑफ इंडिया, राइट। भारत में सबसे विशालतम चीज़ें। आज है लॉन्गेस्ट ऑफ इंडिया, भारत में दीर्घतम, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट सबसे लंबी चीज़ें कौन कौन सी है, तो कभी भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। हमेशा आप लोगों को अपडेट रहना है इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत के अंदर सबसे लंबी नदी किसे माना गया है। तो भारत के अंदर सबसे लंबी नदी गंगा है, पवित्र नदी है गंगा। और उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 2640 किलोमीटर, 2640 किलोमीटर। तो यदि आपसे कभी कोई पूछे कि लॉन्गेस्ट रिवर, भारत में सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा है। साथ में मैंने कोशिश की कि उसके डाटा भी थोड़े बहुत आप लोगों को प्रोड्यूस करके यहाँ पर बताऊँ। 2640 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन के ऊपर है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, तो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन यूपी में। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग किसको माना गया है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग तो नेशनल हाईवे 44 को माना गया है, ठीक है। इसको नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे भी कहते हैं। नॉर्थ साउथ नेशनल हाईवे श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से लेकर और कन्याकुमारी तक इस हाईवे को नेशनल हाईवे 44 के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर्स। और इट पासेस थ्रू, देखो कितना लंबा ये हाईवे है कि जब ये जहाँ से गुजर रहा है हाईवे, तो 11 डिफरेंट स्टेट से होकर ये गुजर रहा है, 11 अलग अलग राज्यों से होकर, और ये नेशनल हाईवे गुजर रहा है। तो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जो है वो है नेशनल हाईवे 44। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट रेलवे रूट, सबसे लंबा रेलवे मार्ग या रूट कौन सा है। तो सबसे लंबा रेलवे रूट डिब्रूगढ़ असम से लेकर और कन्याकुमारी के बीच में है। विवेक एक्सप्रेस कहते हैं इसे। लॉन्गेस्ट रेलवे रूट जो है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। जो गाड़ी है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। और ये कितना ट्रेवल करती है, ये 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर ट्रेवल करती है। और इसका ड्यूरेशन जो है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक पहुंचने का 82.30 आवर्स, ठीक है ना। मतलब 82.5 घंटों के अंदर ये ट्रेन विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ आसाम से
कन्याकुमारी पहुंचती है। तो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट, सबसे लंबा रेलवे मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है। विवेक एक्सप्रेस 4286 किलोमीटर ट्रेवल करती है, इस मार्ग को तय करती है 82.30 घंटे के अंदर। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, सबसे लंबा नदी सेतु ओवर द वाटर, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, सबसे लंबा नदी सेतु कौन सा है? तो ढोला सादिया ब्रिज, ढोला सादिया सेतु, जो कि कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। इसको हम भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है और इस सेतु की जो लंबाई है वो है 9.15 किलोमीटर। बहुत बड़ा रिवर ब्रिज है। तो लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, सबसे लंबा नदी सेतु ढोला सादिया ब्रिज है, जो कि ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना हुआ है। इसको भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करता है। इसकी लंबाई, इस रिवर ब्रिज की लंबाई 9.15 किलोमीटर है। नाउ लॉन्गेस्ट बीच, सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट, सबसे लंबा समुद्र तट भारत के अंदर। ये बात जितनी भी चल रही है वो भारत में दीर्घतम की चल रही है, विश्व की नहीं चल रही। विश्व की हम अलग से पढ़ेंगे। मेरीना बीच है। लॉन्गेस्ट बीच इज मेरीना बीच, चेन्नई के अंदर है। 12 से 13 किलोमीटर के बीच में इसकी एग्जैक्टली इसकी लंबाई है, 12 से 13 किलोमीटर तक। लॉन्गेस्ट बीच, सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच कहलाता है और ये चेन्नई के अंदर लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट कैनाल, सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो ये राजस्थान के अंदर है। इसको राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि राजस्थान के अंदर है, या इसका ज़्यादा प्रचलित नाम इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी कैनाल, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। तो इंदिरा गांधी कैनाल या राजस्थान कैनाल देश की सबसे लंबी कैनाल है, नहर है। 649 किलोमीटर लंबाई है इसकी। लॉन्गेस्ट डैम, मैं लार्जेस्ट की भी बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम है, जो कि ओडिशा के अंदर लोकेटेड है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड डैम है, जो कि ओडिशा के अंदर लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट डैम इज लोकेटेड इन ओडिशा, नेम्ड एज हीराकुंड डैम। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया, सबसे लंबी सहायक नदी। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ इंडिया, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो यमुना है, यमुना। लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन इंडिया, सबसे लंबा बीम सेतु, सबसे लंबा बीम सेतु। लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन इंडिया, ये बहुत विशेष है, जिसका एक सिरा जुड़ा रहता है और दूसरा सिरा फ्री रहता है, राइट। तो लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन इंडिया, ठीक है ना। इसमें नट बोल्ट वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, रिवेट वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन इंडिया, इस सबसे लंबा बीम सेतु जिसको कि हम कहते हैं, वो हावड़ा ब्रिज है, कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल, ठीक है। सबसे लंबा बीम सेतु, लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज इन इंडिया इज हावड़ा ब्रिज, कोलकाता। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कहाँ पर है? तो सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? तो उसको सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं, राइट। कैराकोरम में है ये, और कैराकोरम कहाँ पर है? तो लद्दाख के अंदर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ पर लगता है जहाँ पर ये ग्लेशियर है, और 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है ना। कैराकोरम लद्दाख के अंदर है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वहाँ पर लगती है, और लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 70 किलोमीटर है। लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सबसे लंबी रेलवे सुरंग 10.96 किलोमीटर लंबी है। बहुत बड़ी बात है। 10.96 किलोमीटर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। 10.96 किलोमीटर है सबसे लंबी रेलवे सुरंग, और ये कहाँ पर है? पीर पंजाल के अंदर है। कहाँ पर है ये? पीर पंजाल। तो सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल में 10.96 किलोमीटर लॉन्ग। लॉन्गेस्ट रोड टनल, लॉन्गेस्ट रोड टनल, सबसे लंबी सड़क सुरंग, सबसे लंबी सड़क सुरंग। लॉन्गेस्ट रोड टनल, ये तो थी रेलवे सुरंग,
अब है सबसे बड़ी सड़क सुरंग जो कि 9.34 किलोमीटर है, 9.34 किलोमीटर लंबी है। इसको हम बोलते हैं चेनानी नाशरी टनल, चेनानी नाशरी टनल, या इसको पत्नी टॉप या श्यामा टनल के नाम से भी जानते हैं। वापस से बोल रहा हूँ, लॉन्गेस्ट रोड टनल जो है वो चेनानी नाशरी टनल है या पत्नी टॉप या श्यामा टनल के नाम से भी जानते हैं। 9.34 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल, सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग, लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल, लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल, सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग कौन सी है? तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन, ध्यान से सुना, सिचुएटेड बिटवीन चेरलोपल्ली व रापुरी स्टेशंस, है ना। रापुरू स्टेशंस कहाँ पर है? चेरलोपल्ली व रापुरू स्टेशन ऑफ आंध्र प्रदेश के बीच में है ये, ठीक है। कितना लंबा है? 6.6 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये किसका पार्ट है? ये पार्ट है ओब्यूला वेरेपल्ली और वेंकटाचलम रेलवे लाइन का ये पार्ट है, ठीक है। उसका पार्ट है ना, क्योंकि उसी को इलेक्ट्रीफाइड बनाया गया है। तो लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेल टनल, सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग जो है वो किसके बीच में है? तो चेरलोपल्ली व रापुरू स्टेशन जो कि आंध्र प्रदेश के, उनके बीच में है। 6.6 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये किसका पार्ट है? तो ये ओब्यूला वेरेपल्ली और वेंकटाचलम रेलवे लाइन का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को सभी को ध्यान रखनी है। लॉन्गेस्ट ऑफ इंडिया, जब आप यूपीएससी या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस तरीके का जीके जीएस वगैरह पूछा जाता है, तो वो आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही मिशन कंपटीशन के अंदर। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स अ लॉट। आज के लिए इतना ही।